तो आज का टॉपिक है आपका धर्म और इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। इस टॉपिक से भी जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है आखिर, फिर इसकी परिभाषाएं देखेंगे, फिर महत्व को देखेंगे और भी अन्य चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। तो रिलीजन शब्द लैटिन के रिलीजियो से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबद्ध करना ही धर्म है। वहीं पर भारतीय समाज में धर्म को संस्कृति की दृढ़ धातु से बनाया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है। तो भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ बहुत ही बड़ा है, बहुत ही व्यापक है। अन्य धर्मों की तुलना में, अन्य देशों की तुलना में, अन्य संस्कृतियों की तुलना में भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, जो हिंदू धर्म बाहुल संस्कृति है, जो सदियों से चली आ रही है, उसमें धर्म का अर्थ बताया गया है कि सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है। धर्म मानव का अलौकिकता से संबंध जोड़ता है और इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा एवं भक्ति से है। धर्म मानव के आंतरिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। तो धर्म क्या करता है, सिर्फ उसके आंतरिक यानी कि जो मानसिक जीवन है उसको प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। क्लियर है आपको? अब हम पढ़ने वाले हैं धर्म की परिभाषाएं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। आपकी परीक्षाओं में कई बार परिभाषाएं ये पूछी जाएंगी, तो इन्हें बाकायदा अच्छे से पढ़िएगा। टॉपलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है, जो दैवीय या राक्षसी दोनों प्रकार की होती हैं। टॉपलर ने कहा कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है, जो दैवीय या राक्षसी दोनों प्रकार की होती हैं। मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया की वह विधि है या एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। हावल के अनुसार धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद व मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। जॉनसन के अनुसार अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। आगवर्ण के अनुसार धर्म अमानवीय शक्तियों के प्रति आपको मनोवृत्ति है। क्लियर आपको? तो धर्म क्या है आगवर्ण के अनुसार, कि जो अमानवीय शक्ति हैं उनके प्रति आपकी मनोवृत्ति है। धर्म क्या है वाकई में, इसको अब हम समझ लेते हैं। धर्म में एक धार्मिक संस्तर पाया जाता है, जिसके माध्यम से संगठन तथा एकीकरण बना रहता है। इसमें निषेधों का पालन किया जाता है, यानी कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका पालन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धर्म हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है। इसमें पवित्रता की धारणा का समावेश होता है। इसमें प्रार्थना, पूजा एवं आराधना महत्वपूर्ण है। धर्म भावना प्रधान होता है, ना कि तर्क प्रधान। धर्म में कुछ भौतिक सामग्री एवं प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन टॉपलर के द्वारा किया गया और समर्थन स्पेंसर के द्वारा किया गया। इसका विरोध एंड्रोलॉग, मैरेट, जीवेंस और वुड्स के द्वारा किया गया। टॉपलर में आत्मवाद के दो भागों में शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा में बांटा है। अब धर्म संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला सिद्धांत है प्रेत सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। मानवीय विवेक का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक चरबरी के हार्वर्ड तथा जॉन टैलेंड हैं। भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक समनर तथा केलेर हैं। जादू टोने की असफलता एवं धर्म सांकृतिक का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक फ्रेजर, हीगल तथा मैकडोनाल्ड हैं। और रहस्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादक हाउर हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपने संक्षिप्त में अभी समझी हैं और इनको अभी आपको डिटेल में भी बताया जाएगा। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले हम समझेंगे धर्म के महत्व के बारे में। किसके बारे में? धर्म के महत्व के बारे में। धर्म समाज का प्राथमिक आधार होता है।
यह मानव व्यवहार पर नियंत्रण करता है। देखिए, आपने अगर पढ़ रखा है तो इसको सिर्फ सुनते रहिए अच्छे तरीके से, चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होती जाएंगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, और लगातार फोकस बनाकर वीडियो को देखते रहना है और चीजें आपको स्पष्ट होती रहेंगी। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो लगे आपको कठिन है, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्थिक जीवन पर नियंत्रण लगाता है। यह पवित्रता की भावना का विकास कराता है। समाज कल्याण में रुचि लेता है। सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिकरण में सहायक होता है। यह स्वस्थ मनोरंजन का आधार भी है। अब बात करते हैं थॉमस ओडिया की। धर्म व्यक्ति के समूह में एकीकरण करता है। अनिश्चितता की स्थिति में उसकी सहायता करता है। निराशा की क्षणों में उसको ढांढस बांधता है। तो जो धर्म है वो एक निराश व्यक्ति को उम्मीद देता है। क्या? एक कमजोर व्यक्ति को ताकत देता है, एक उम्मीद देता है, एक भरोसा देता है कि वो अभी मुश्किल समय में है, लेकिन भगवान, लेकिन अल्लाह, लेकिन गॉड, जो भी जिसको भी वो मानता है वो उसकी मदद करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। ये धर्म उसकी उम्मीद होती है, कमजोर व्यक्ति की, मुश्किल में फंसे व्यक्ति की। सामाजिक लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति को जागरूक बनाता है। आत्मबल में वृद्धि करता है और एक दूसरे को समीप आने का प्रोत्साहन देता है। अब बात करेंगे धर्म के दोषों के बारे में। यह व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है। यहाँ पर व्यक्ति ये सोचने लगता है जो भी ईश्वर ने दिया है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कई बार क्या होता है, लोग ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। धर्म समाज को दो भागों में बांटता है, पवित्र एवं अपवित्र। धर्म विज्ञान का विरोधी है, लेकिन हिंदू धर्म विज्ञान पर आधारित है। इसमें कहीं पर भी विज्ञान का विरोध नहीं किया गया है। यहाँ पर हर एक चीज़ विज्ञान पर आधारित है। जो भी यहाँ पर पालन होते हैं, नियम कायदे, वो सब विज्ञान के अनुसार होते हैं। यह सामाजिक समस्याओं में वृद्धि करता है। जैसे आप हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर एक प्रचलन है, एक संस्कृति है कि जेठ माह में, जो हिंदू धर्म के महीने होते हैं, ज्येष्ठ माह जो मई से जून के बीच में आता है, और यहाँ पर ठंडा पानी, पीने का शरबत दान करिए। तो इस समय सबसे ज़्यादा पीने की शरबत की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है सभी को। तो ये विज्ञान पर आधारित है, ये मौसम पर आधारित है। अगर आप गर्मी में किसी को पानी पिलाएंगे तो ये वैज्ञानिक रूप से भी अच्छा है और धार्मिक रूप से भी अच्छा हो जाता है। तो जो हिंदू धर्म है, जिसमें जो परंपराएं हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बिल्कुल सही है। धर्म राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल होता है। धर्म व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है। धर्म सामाजिक प्रगति में बाधक है। लेकिन कई धर्मों में यह देखने को मिलता है कि धर्म सामाजिक प्रगति नहीं करने देता है, चीज़ों को बांधता है, रोकता है। लेकिन एक हिंदू धर्म है जो समाज को प्रगति के साथ भी आगे बढ़ने देता है। आप चाहे भोलेनाथ को माने, आप चाहे बजरंगबली को माने, आप चाहे दुर्गा जी को माने, आप जिस रूप में चाहें उस रूप में माने। आप पूजा करना चाहें पूजा करें, आप किताब पढ़ना चाहें किताब पढ़ें, आप तपस्या करना चाहें आप तपस्या करें, आप बिना मूर्ति के पूजा करना चाहें आप बिना मूर्ति के पूजा कर सकते हैं। हिंदू धर्म में आपको पूरी आज़ादी होती है, आप जैसे चाहें वैसे पूजा करें, आप जैसे चाहें वैसे भगवान को माने। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर बहुत ही कड़े नियम बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर वहाँ पर हत्याएं भी की जाती हैं। अब धर्म संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, उनके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम अवधारणा टॉपलर ने दी। रिलीजन एंड सोसाइटी मीड की पुस्तक है। हाव हाउस धर्म को भावनामय आचार शास्त्र बतलाया है। जो हाव हाउस ने, उन्होंने क्या किया, धर्म को एक भावनामय आचार शास्त्र बतलाया है। कार्ल मार्क्स ने धर्म हृदयहीनों का हृदय है। क्या? धर्म हृदयहीनों का हृदय है। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। टॉपलर ने धर्म का विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है। हेगल ने कहा कि धर्म पूर्ण मस्तिष्क के रूप में अपूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान है। दुर्खिम ने कहा धर्म की उत्पत्ति का आधार आदिकालीन गुण चिन्ह है। मजूमदार के अनुसार जनजातीय धर्म एक सीमांत धर्म है। यह धर्म जादू तथा विज्ञान का मिश्रण है। तो मजूमदार ने धर्म को जादू तथा विज्ञान का मिश्रण बताया है। पैट्रिक ने धर्म चर्च, प्रार्थना, पूजा पाठ, भाव भजन, धर्म ग्रंथ, संप्रदाय आदि कुछ ना होकर केवल अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास है। यह किसने कहा? यह पैट्रिक ने कहा। क्लियर आपको?
अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और चर्चा करते हैं जो धर्म से रिलेटेड है। धर्म को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है समाज का। तो समाज का महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? धर्म होता है। दुर्खिम के अनुसार सभी धर्मों में दो मूल तत्व होते हैं, धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक अनुष्ठान। धर्म को मानव समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। धर्म का संबंध मनुष्यों की मान्यताओं और अनुष्ठानों की उस प्रणाली से है जो उसके क्रियाकलापों और विचारधाराओं को मार्गदर्शित करती हैं। धर्म वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एकजुट होते हैं, जिससे उनमें एकता और आत्मीयता की भावना पैदा होती है। द एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एमिल दुर्खिम है। कौन? एमिल दुर्खिम। धर्म मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी, स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। यह डेविस ने कहा था। धर्म है सार्वभौमिक तथ्य। मानव के आंतरिक जीवन के साथ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को प्रभावित कौन करता है? धर्म करता है। क्लियर आपको? प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन है? एडवर्ड टायलर है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रिमिटिव कल्चर। धर्म का व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? एडवर्ड टायलर को जाता है। धर्म ध्रा धातु का से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये किसने कहा था? ये एडवर्ड टायलर ने कहा था। जॉनसन ने कहा है कि धर्म कम या अधिक मात्रा में पारलौकिक व्यक्तियों, शक्तियों, स्थान अथवा आत्माओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। ये जॉनसन ने कहा था। और एम.के. गांधी ने क्या कहा धर्म के बारे में? धर्म से मेरा तात्पर्य औपचारिक धर्म या प्रथागत धर्म से नहीं है, बल्कि उस धर्म से है जो सभी धर्मों का आधार है, जो हमें अपने निर्माता के साथ आमने सामने लाता है। अब बात करेंगे मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण क्या है। धृति, क्षमा, दम्यो, स्तम्य, शौचमिंद्रिय विग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो धृति यानी कि धैर्य, क्षमा यानी कि अपना अपकार करने वाला का भी उपकार करना, दम यानी कि हमेशा संशय से धर्म में लगे रहना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, शौच यानी कि भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी कि इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, धी यानी कि सत्कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना, और विद्या यानी कि अर्थार्थ ज्ञान लेना, और सत्यम यानी कि हमेशा सत्य का आचरण करना, और 10 यानी कि अक्रोध, क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। क्लियर आपको? तो ये धर्म के 10 लक्षण बताए थे किसने? मनुस्मृति में बताए गए हैं। अब बात करते हैं धर्म की विशेषताओं के बारे में। क्या होती हैं आखिर धर्म की विशेषताएं? उन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्हें, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। प्रार्थना, पूजा या आराधना ये धर्म का प्रमुख लक्षण है। संवेगात्मक भावनाएं भी धर्म का प्रमुख लक्षण है। पवित्रता की धारणा, अलौकिक शक्ति में विश्वास, निषेध धार्मिक संस्करण और विशेष धार्मिक सामग्री एवं प्रतीक, ये सभी किसके लक्षण हैं? धर्म के लक्षण हैं। सभी धर्मों के अपने अपने प्रतीक हैं, अपनी अपनी धार्मिक सामग्री है और अपने अपने धार्मिक आचरण है। अच्छे आचरण, करुणा, शील व अहिंसा पर बल देता है धर्म। ईसाई धर्म है एकेश्वरवादी। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला धर्म है ईसाई। ईसाई धर्म बल देता है अहिंसा पर। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद पैगंबर। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको महत्वपूर्ण थी जो आपको पढ़ाई गई हैं धर्म के बारे में। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बचे हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार है। सभी धर्मों ने एकता के बुनियादी तथ्यों एवं मूल्यों की बात की है। धर्म आत्मा के उन्नयन के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में धर्म सदैव एक महत्वपूर्ण संकल्पना रही है। भारत में धर्म को कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण तथा सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। धर्म उन्नति और कल्याण में साधक होता है। धर्म सर्वत्र पवित्र माना गया है, लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षतावादी है। एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य सादृश्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करता है।
इस्लाम धर्म और राजनीति के मध्य कोई भेद नहीं करता, बल्कि दोनों एक दूसरे से गुथा हुआ मानता है। याज्ञवल्क्य ने धर्म के 9 लक्षण बताए हैं। भारत में धर्म का संबंध साधना पक्ष एवं आचरण पक्ष से है, जिसका लक्ष्य आत्मा का उत्थान है। धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य धर्म से भिन्न है। तो ये धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपने अभी तक पढ़ी। उम्मीद करता हूं आपने एक एक परिभाषा, एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक बहुत ही ध्यान से सुना होगा और समझा होगा और आपकी अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी कर ली होगी।